इनकार का भाव। बरसात का मौसम आने वाला था। आसमान में बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और नदी के किनारे बसे पेड़ों की टहनियां हिल हिल कर सरसराहट की आवाज़ कर रही थीं। इसी बीच एक छोटी सी चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के साथ एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में निकली। चिड़िया जानती थी कि बारिश में खुले आसमान के नीचे रहना खतरनाक है। तेज बरसात और आंधी उनके नन्हे बच्चों की जान ले सकती थी। इसलिए उसने ठान लिया कि बरसात आने से पहले उसे एक मजबूत और सुरक्षित घोंसला बनाना ही होगा। चिड़िया उड़ते उड़ते नदी के किनारे पहुंच गई। वहां एक हरा भरा घना और ऊंचा पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं बहुत फैली हुई थीं। चिड़िया ने सोचा, यही पेड़ मेरे बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसकी डालियां मजबूत हैं और पत्ते घने हैं। यहाँ मेरा घोंसला बारिश से बच जाएगा। वो धीरे से पेड़ की एक डाल पर बैठी और विनम्र स्वर में बोली, हे पेड़ भाई, बरसात आने वाली है। मुझे और मेरे नन्हे बच्चों को कहीं सुरक्षित जगह चाहिए। क्या मैं तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना लूं? पेड़ ने अपनी भारी आवाज में उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें अपनी डाल पर घोंसला बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ रहोगे तो मुझे परेशानी होगी। जाओ, कहीं और जाकर अपना ठिकाना बनाओ। चिड़िया थोड़ी उदास हो गई। वो सोच रही थी, पेड़ तो सबको छाया और आश्रय देता है, फिर इसने मुझे क्यों ठुकरा दिया? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे उड़ चली। कुछ दूर जाकर चिड़िया को एक और पेड़ दिखाई दिया। ये भी नदी के किनारे ही खड़ा था, लेकिन उसका स्वरूप पहले पेड़ जितना घना और बड़ा नहीं था। फिर भी चिड़िया ने सोचा कि कोशिश करनी चाहिए। वो उस पेड़ पर जाकर बैठी और बोली, पेड़ भाई, बरसात का समय नज़दीक है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत परेशान हूँ। क्या मैं तुम्हारी डाल पर अपना छोटा सा घोंसला बना सकती हूँ? पेड़ ने प्यार से जवाब दिया, हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरी डालें तुम्हारे लिए खुली हैं। तुम यहाँ अपना घोंसला बना लो। हो सकता है मैं उतना मजबूत ना हूँ जितना नदी किनारे का पहला पेड़ है, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारे बच्चों को मेरी छांव में जगह मिलेगी, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। चिड़िया खुश हो गई। उसने उसी पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में अपने नन्हे बच्चों के साथ सुरक्षित रूप से रहने लगी। दिन बीतते गए और आखिरकार बरसात का मौसम आ गया। पहली ही बारिश बहुत तेज थी। आकाश में बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा था। चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपाकर बैठी थी। बारिश का पानी उसके घोंसले तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसने सामने नदी किनारे वाले उस बड़े पेड़ को देखा जिसने उसे ठुकरा दिया था। बारिश इतनी तेज थी कि वो बड़ा पेड़ टिक नहीं पाया। उसकी जड़ें कमजोर थीं। पानी के तेज बहाव ने उसे उखाड़ दिया और वो पूरे का पूरा पेड़ नदी में गिरकर बहने लगा। ये दृश्य देखकर चिड़िया सोच में पड़ गई। उसने उस पेड़ से कहा, हे पेड़, क्या तुम्हें याद है, एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारे पास आश्रय मांगने आई थी, लेकिन तुमने मुझे बड़ी बेरुखी से ठुकरा दिया। तुम्हारा घमंड और कठोरता ही आज तुम्हें यहाँ तक ले आई है। भगवान ने तुम्हें उसी का फल दिया है और अब तुम नदी में बह रहे हो। पेड़ बहते बहते भी शांत स्वर में बोला, चिड़िया बहन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें बेरुखी से नहीं ठुकराया था। मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं। मुझे पहले ही एहसास था कि मैं इस भारी बरसात में टिक नहीं पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने की इजाजत दे दी होती तो मेरी कमजोरी के कारण तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता। इसलिए मैंने कठोर शब्दों में तुम्हें मना किया। मेरा इरादा कभी तुम्हें दुखी करने का नहीं था, बल्कि तुम्हारी रक्षा करना था। अगर मेरी बात में तुम्हें ठेस पहुंचाई हो तो मुझे क्षमा कर देना। इतना कहकर पेड़ धीरे धीरे नदी के बहाव में दूर चला गया। चिड़िया की आंखें भर आईं। उसने सोचा, सचमुच हम अक्सर किसी के इनकार को उनकी कठोरता या अहंकार समझ लेते हैं, लेकिन हो सकता है उस इनकार के पीछे कोई गहरी वजह हो। हो सकता है उस ना में भी हमारी भलाई छिपी हो। हम परिस्थितियां समझ नहीं पाते और सामने वाले के स्वभाव को दोष देने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का इनकार हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ना कहना ही किसी की भलाई और सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। हमें केवल वर्तमान परिस्थिति देखकर दूसरों के स्वभाव या चरित्र का निर्णय नहीं करना चाहिए।